हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूचना के अधिकार के बारे में, यानी कि आरटीआई के बारे में। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके आप किस किस विभाग से किस किस तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिक ही देश का असली मालिक होता है। इसलिए देश का मालिक होने के नाते देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जो भी सरकार उसकी सेवा और सुरक्षा के लिए बनाई गई है वो क्या करती है, कैसे और कहाँ से चलती है। इसके अलावा देश का हर नागरिक इस सरकार को चलाने के लिए टैक्स भी देता है। इसलिए भी देश के नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कहाँ खर्च किया जाता है। नागरिकों को कुछ भी जानने के लिए सूचना का अधिकार दिया गया है। 1976 में राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 में सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत हर नागरिक को बोलने, अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्ति भी नहीं करेगी। 2005 में देश की संसद के द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये उपबंध किया गया कि किस तरह से नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और किस तरह से सरकार द्वारा उत्तर दिया जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो सरकार से कोई भी सूचना पूछ सके या फिर कोई भी सूचना ले सके। किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी ले सकता है, किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकता है, किसी भी सरकारी काम की जांच कर सकता है। इसके अलावा किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का प्रमाणित नमूना भी ले सकता है। इस तरह से सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो कुछ स्थानों पर सूचना प्राप्त कर सकती है, जो कि कुछ इस तरह से है। नंबर 1, सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं। पूरी तरह से निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं आती हैं, लेकिन अगर किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के जरिए से वो सूचना मांगी जा सकती है। नंबर 2, हर सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। ये वो अधिकारी हैं जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन को स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचनाएं इकट्ठी करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 क्लॉज 1 लोक सूचना अधिकारी को जिम्मेदारी देता है कि वो 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएगा। नंबर 4, अगर लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है तो तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता या फिर गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो इस देरी के 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का जुर्माना उसके वेतन से काटा जा सकता है। नंबर 5, लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो आपसे सूचना मांगने का कारण पूछे। सूचना मांगने के लिए जो आवेदन शुल्क निर्धारित किए गए हैं उसे हर एक आवेदनकर्ता को देना होता है। नंबर 7, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेने के लिए जो भी फीस रखी गई है उसे भी आवेदक को ही चुकाना पड़ता है। नंबर 8, लोक सूचना अधिकारी अगर आवेदन लेने से इनकार करता है या फिर आपको परेशान करता है तो इसकी शिकायत सूचना आयोग से की जा सकती है। नंबर 9, लोक सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है। जिन मामलों में संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती उनका विवरण सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया है, लेकिन अगर मांगी गई सूचना जनहित में है तो धारा 8 में मना करने पर भी सूचना दी जा सकती है। नंबर 10,
अगर लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते हैं या फिर धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करते हैं या दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने की कंडीशन में 30 दिन के अंदर उस सूचना से संबंधित लोक सूचना अधिकारी यानी कि फर्स्ट अपील के अधिकारी के सामने फर्स्ट अपील की जा सकती है। इस कानून में साफ साफ उल्लेख किया गया है कि किसी भी नागरिक से सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि पासपोर्ट बनवाना, लाइसेंस बनवाना, अलग अलग मामलों में जैसे कि विवाह, जन्म और मृत्यु में, अनुसूचित जाति और जनजाति में प्रमाण पत्र बनवाना, बिजली पानी और टेलीफोन बिजली में सुधार करना, कोई भी जायज़ समस्या जैसे कि खराब बिजली का मीटर बदलवाना हो, नए कनेक्शन लगाना। इसके अलावा प्रवेश परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाएं या फिर किसी खास उद्देश्य के लिए सरकारी विभागों में जमा किए गए डॉक्यूमेंट पर भी अपनी कार्रवाई संबंधी जानकारी ले सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद नागरिकों ने अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा सजगता दिखाई है और इसका मेन उद्देश्य भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में, जिसमें हमें जाना कि हमें किस तरह से किन किन मुद्दों पर सूचना मांगने का अधिकार दिया गया है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उससे अपडेट होते रहें।